बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, बीएस सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, zoology। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम न्यू चैप्टर अल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें OH जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। अच्छा देखें, इसमें अल्कोहल जो है इसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो अच्छा, ये देखिए, ये आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये जो अल्कोहल्स हैं या फिनोल है या ईथर है, हम कहते हैं स्ट्रक्चरली ये सारे के सारे वाटर से रिलेटेड हैं। किस तरह से? यानी पानी से डिराइव्ड हैं। आप देख लें HOH है ना, इस H को रिमूव करके यहाँ R आप लगा दें, H को निकाल के फिनोल लगा दें, यानी ओ बेंजीन को फिनाइल ग्रुप लगा दें, या दोनों हाइड्रोजन निकाल के R वार लगा दें। तो अल्कोहल और फिनोल में हम ये कहेंगे कि ये जो है इसका जो ग्रुप है ये OH ग्रुप इसमें मौजूद होगा। अच्छा, अब देखें इसकी जो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स की, हमने इसे दो अंदाज में क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो आपको पहले से इल्म है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स हो गए। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप आल्सो डायरेक्टली बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन। प्राइमरी अगर 2 के साथ है तो सेकेंडरी, 3 के साथ है तो टर्शियरी अल्कोहल्स। फिर इसके बाद नंबर ऑफ OH ग्रुप की बुनियाद पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक में ये ग्लाइकॉल, ट्राइहाइड्रिक में ग्लिसरॉल, मैनिटॉल। उसमें मज़ीद ज़्यादा OH ग्रुप्स आ जाएंगे। ये फिर वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का तस्करा किया हुआ है, ये आप यहाँ से रीड कर लेंगे। तो यानी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड के साथ OH ग्रुप अटैच है तो हम उसे नाम देंगे, अल्कोहल्स का नाम दे रहे हैं, और ये एलिफेटिक अल्कोहल्स कहलाएंगे। अच्छा, दी नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। The oxygen atom in alcohols and phenol is sp3 hybridized like that of water. COH bond angles in alcohols and phenols are larger than the HOH bond in water because alkyl and aryl groups are much larger than hydrogen atom. The OH bond lengths in water and alcohols are about the same, but the CO bonds are larger due to the large core radius of the carbon. A comparison of structures of water and methyl alcohol is shown below. पानी में 104 लेंथ इसकी, OH बॉन्ड 0.96 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, मेथनॉल में OH तो वही है, CO की बॉन्ड कम है, एंगल इसका थोड़ा सा देखें ज़्यादा। ये क्यों ज़्यादा है? मिथाइल ग्रुप की वजह से, जो उसकी स्ट्रक्चर है, हैवी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप की वजह से। अब ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल है, because the importance in synthesis of other compound and their uses, the solvent methanol, ethanol are prepared on large scale industrially. Methanol is synthesized by catalytic hydrogenation of carbon monoxide, necessary mixing of CO and H2 obtained from high temperature reaction of water with methane. Ethanol is obtained by fermentation of glucose by enzyme present in the yeast. In the laboratory, alcohol may be obtained from other organic compounds using appropriate reagent, which are discussed here. अल्कीन से
अल्कीन में आप 98% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें, यानी उसमें थोड़ा सा पानी हो, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। यहाँ ये डबल बॉन्ड ख़त्म, एक एच इधर आ गया, एक HSO4 इधर आ गया। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, उसे अब हीट करें पानी के साथ, बॉइलिंग वाटर ऐड करें, इट विल गिव इथाइल अल्कोहल। प्रोपिलीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटिलीन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तो अच्छा, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स, देखें जो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH गिव P alcohols थ्रू, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स थ्रू SN2 रिएक्शन। तो ये यानी Cl रिप्लेस हो जाए किसके साथ, OH के साथ डायरेक्ट। और इसी तरह से SN1 या SN2 भी, ये भी आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ये प्रोपिलीन बन गई। एलिमिनेशन भी इसमें से पॉसिबल है, लेकिन देखिए इसमें आप कंडीशंस को चेंज करके क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल भी इससे आप हासिल कर सकते हैं। तो ये लास्ट हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप यहाँ से रीड करते जाएंगे। फिर आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, पोटाशियम एस्टेट के साथ ट्रीट करें तो ये एस्टर बन गई, और एस्टर से फिर बेस से हमने ये अल्कोहल हासिल की है। और जो टर्शरी हेलाइड्स हैं अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 mechanism only to avoid elimination of reaction. It is carried by shaking the halide with aqueous sodium carbonate, which avoid the high concentration of hydroxide ion and encourages elimination. और इस तरह से ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगी। Reduction of the carbonyl compound. Aldehyde ketones and esters may be converted to alcohols by catalytic reduction by complex metal hydrides, lithium aluminum या sodium boron hydride reduction through Grignard reagents। तो ये भी हमने जो है ग्रीनॉर एजेंट्स के रिएक्शन में स्टडी किया था कि अगर एस्टल्डिहाइड को उसके साथ आप ट्रीट करें तो प्राइमरी अल्कोहल, एसीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, ये रिवर्स भी हो सकता है। और इसी तरह से ये अगर एस्टर है तो इससे भी हम प्राइमरी अल्कोहल हासिल कर लेंगे। कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन से, for large-scale preparation, catalytic hydrogenation affords the most practical method for the reduction of aldehydes and ketones to alcohols। ये देखें एस्टोन है, इसकी रिडक्शन करवा दें प्लेटिनम के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। ये साइक्लिक है, तो इससे निकल के साथ ये आप साइक्लिक अल्कोहल बना लें, यानी ये कीटोन हो गई। ये एल्डिहाइड है, तो इसमें भी हम अल्कोहल यहाँ से हासिल कर लेंगे। इसकी भी फर्दर रिडक्शन रेट विल गो टू द फॉर्मेशन ऑफ द, अच्छा, थ्रू ग्रीनॉर एजेंट्स with the electrophilic carbon atom of the carbonyl compound aldehyde ketone and the ester to form C bond। तो ये भी पॉसिबल है। देखें ग्रीनॉर एजेंट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड, विद एसिटल्डिहाइड, विद एसीटोन, ये सारा वही FSC वाला टॉपिक्स है। OMGX जो फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस पर, यानी ग्रीनॉर एजेंट्स व्हेन ट्रीटेड विद एल्डिहाइड आर कीटोन्स फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस दे गिव अल्कोहल्स। और द इनिशियल प्रोडक्ट of the addition of Grignard agent to an aldehyde or ketone uh, is a complex magnesium alkoxide। ये जो पहले बन गया। अब इसी तरह देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी ये अल्कोहल बन गई। अच्छा, एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बन गई, कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बन गई। तो ये एस्टोन से उसका रिएक्शन आ गया, ये मज़ीद एस्टर से आ गया। ये एथिलीन ऑक्साइड से बिल्कुल सेम वही प्रोसेस आ ग्रीनॉर एजेंट के साथ।
Physical constants, some alcohols are given in the table. Alcohols containing 4 carbon atoms are completely soluble in water. Higher alcohols are partially soluble. Generally, alcohols having one hydroxyl group can solubilize 3 to 4 carbon atoms. तो ये इनके आगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो कंपाउंड है, कार्बन एटम की तादाद जो बढ़ रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है, इसकी वजह से पहले चार्ज हैं ये हाईली सॉल्युबल हैं, जितना इसका कार्बन स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अल्कोहल्स में इनके रिस्पेक्टिव जो मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग अल्केन्स हैं उनकी निस्बत इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज ज़्यादा होंगी। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखें, इसमें यही कहा हुआ है कि reactions of alcohol may be divided into 4 types. Those reaction in which OH bond is broken down, reaction in which CO bond is broken down, reaction in which the oxygen of an alcohol acts as a base, and oxidation of alcohols. ये इसके reactions आ गए। तो अगर बेसिकली क्या है, ये OH बॉन्ड यानी अगर ब्रेक हो रहा है, देखो ना, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और ये OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसकी यानी कैटेगरीज आ गई। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटाशियम से मिलकर H को यहाँ से रिमूव कर देंगे, मेटल उसकी जगह पर आ जाएगा। रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ अल्कोहल्स, तो प्राइमरी से फिर ये मेथनॉल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आ गए। द मेजर फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द एसिडिटीज ऑफ अल्कोहल इज द सॉल्वेशन ऑफ देयर alkoxide. Methoxide is more solvated than tertiary butoxide because of steric reasons, and therefore methoxide is a weaker base than tertiary butoxide. Consequently, the corresponding alcohol methanol is stronger acid than tertiary butyl alcohol. अच्छा, बेसिस हैं सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम इमाइन, and Grignard agents also react with alcohols forming alkoxide salts. तो ये देखें ना, यहाँ से इस H को रिप्लेस करके मेटल उसकी जगह ले लेगा, या इस H को रिप्लेस करके, तो यानी OH को रिप्लेस करके ये और H बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्कोहल से H और इधर से OH ग्रुप जो है ये रिप्लेस होंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये एस्टर्स बन गए इसकी। अच्छा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो इसे हम कंट्रोल करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ। एसिड डाल के रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पुट अप कर देगा। तो इसी तरह से alternatively alcohols also react with acid chlorides to give एस्टर डायरेक्टली भी इससे बनते हैं। एसिड हेलाइड इथाइल अल्कोहल से मिलकर ये इथाइल एस्टेट बन गया। हेलोजन एसिड के साथ भी इनके रिएक्शंस हैं, तो HBr के साथ, यानी ये H और वाटर बन गया, Br यहाँ अटैच हो जाएगा। HI के साथ अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल क्लोराइड्स, तो बार ये अल्केन की प्रिपरेशन के आगे वे। Moreover, alkyl iodides are not very different from alkyl bromides for synthesizing other compounds, so they are not usually prepared. If an alkyl iodide is needed, it is prepared from RCl by treatment with sodium iodide in acetone. तो ये tertiary को react with HCl to give alkyl chloride directly,
Primary alcohol react with acetyl only in the presence of strong Lewis acid, zinc chloride, which is used as a catalyst. The order reactive to alcohol with halogen acid is generally tertiary, secondary, and primary. The order reactive to halogen acid toward alcohols HI, HB, or HCl. The reactions of alcohol with HCl and ZnCl2, it is called as Leukos reagent, is used to test or distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. तो वो कैसे हम उसे डिस्टिंग्विश करते हैं ल्यूकास टेस्ट में कि अगर तो उससे जब आप रिएक्शन करवाएं फौरी तौर पर रिएक्शन हो जाए, एक अल्काइल हिलाइड बने ऑयल की तरह की लेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्शरी अल्कोहल थी। अगर 5 से 10 मिनट में ऑयली लेयर बन जाए तो इट मीन्स कि ये सेकेंडरी थी, और अगर सिर्फ हीट करने पर ये प्रोडक्ट बने तो देन हम ये कहेंगे इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। फास्फोरस हेलाइड्स के साथ ये यहाँ से क्लोरीनेशन इसकी हो जाएगी, अल्काइल हेलाइड में ये कन्वर्जन इसकी होगी। ये वैसे अल्काइल हेलाइड प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स की। इसमें दो रिएक्शंस हैं बेसिकली। एक तो ये आ गया कि जिसमें 75% सल्फ्यूरिक एसिड है 140 डिग्री पर, द प्रोडक्ट इज़ एन अल्कीन, डिहाइड्रेशन होगी, तो ये अल्कीन में भी आप इसे पढ़ा है। दूसरा है कि अगर ये एक्सेस में है अल्कोहल तो फिर यहाँ ईथर विल बी दी प्रोडक्ट। तो ये दो इसके रिएक्शंस हैं, और सेकेंडरी में भी टर्शरी में ये इसका रिएक्शन आ गया। एक और आप जो दे देंगे एक्सेस इसमें और 180 डिग्री पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की तरफ आते हुए जब अल्कीन हम बनाते हैं तो ईज़ ऑफ जो डिहाइड्रेशन है वो टर्शरी में ज़्यादा है। फिर इसके बाद आ गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आमतौर पर यूज़ होते हैं KMnO4 या K2Cr27 विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जब हम ऐड करते हैं तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से अल्कोहल जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इनके जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं देखें, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो इससे ये फॉर्मेल्डिहाइड, अगर KMnO4 है तो फिर फॉर्मिक एसिड, फाइनल इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर इसमें है सेकेंडरी तो इससे एसीटोन इज द प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है ये फिर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रेशियल कोल इज नॉट ऑक्सीडाइज विद दीज reagents. Tertiary coal is resistant to oxidation because its oxidation to a ketone requires breaking of C bond. On the basis of same argument, a ketone is resistant to oxidation because of the different behavior of primary, secondary, tertiary coal toward oxidizing agents. Oxidation reaction is used as a test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. इन्हें भी उसके तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बल ये बस आज के लेक्चर मैंने कोशिश यही की है कि गो थ्रू हो जाए हम। एक्चुअली इंफॉर्मेशन डे बाय डे बड़ी अजीब किस्म की है। यूनिवर्सिटी से पता ये चला, प्लान ये बन रहा है कि फरवरी के शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में फाइनल एग्ज़ाम ले लें। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी, कितना पढ़ा है हमने, तो इसीलिए सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश है। सिलेबस मैंने सेंड किया है ग्रुप्स में। तो ऑर्गेनिक तो सिलेबस तीनों का एक जैसा है, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बॉटनी ज़ूलॉजी में भी। तो बस अब आप लोग ज़रा बैठ जाएं मेहनत करने के लिए, और अपनी बुक्स नोट्स ले लें, उससे अपनी प्रिपरेशन रखें जारी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी देखें ना, ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर, फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद जो है आप देखें कि नाइट्रोजन के कंपाउंड, स्टीरियो केमिस्ट्री,
तो ये लेंथी बहुत है ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है। हमें अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है। रिएक्शन जितने मुश्किल नहीं है, तकरीबन एफएससी रिलेटेड है। बस अब आप लोग वही जो एक तरीका है, आप लोग को मुश्किलात ज़रूर हैं, मुझे इसका बहुत ख्याल है, अंदाज़ा है। तो बहरहाल मजबूरन ये है कि ये आपने औखे सौखे मुश्किल में इसे गुजारें इस सेमेस्टर को। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतरी करें और थर्ड सेमेस्टर की तरफ आप मूव करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।